हम आपको तलफ़ुज़ के साथ ही पढ़ना सिखाएंगे ताकि कुरान मजीद को आप आगे चल के बेहतरीन तरीके से तलफ़ुज़ और मखरज के साथ पढ़ पाएँ। देखिए, अगर आप तलफ़ुज़ और मखरज के साथ नहीं पढ़ेंगे कुरान पाक को तो आप बहुत ही गलत पढ़ेंगे और इससे आपकी ना कुरान पाक दुरुस्त हो पाएगी, ना नमाज दुरुस्त हो पाएगी। इसीलिए जब भी आप कुरान मजीद को सीखें या पढ़ें तो तलफ़ुज़ और मखरज के साथ ही पढ़ें और सीखें। आइन और गैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम नाज़रीन और सामिईन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से जो भी हजरात कुरान मजीद को सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो हजरात वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और मैं आपको शुरू से कुरान मजीद को पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि कुरान मजीद को आप शुरू से बताएं कि किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए, कुरान मजीद को पढ़ना बिल्कुल आसान है, सीखना बिल्कुल आसान है। बहुत लोग इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इस किताब को आप देख रहे हैं इस वक्त नूरानी कायदा, इसी किताब से हम लोग कुरान मजीद को शुरू करेंगे। तलफ़ुज़ और मखरज के साथ कुरान मजीद को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। अब इस दुआ को पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकतें फरमा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो शुरुआती कायदा जिसको बोलते हैं तख्ती नंबर 1 होता है। मुफरदात बोलते हैं इसको, मुफरदात। इसको आप याद कर सकते हैं। मुफरदात कहते हैं अलग अलग हुरूफों को। जैसा कि स्क्रीन पे आप अलिफ देख रहे हैं, इसको हम लोग हुरूफ बोलते हैं। ये एक हुरूफ है अलिफ। इसको आप लोग इंग्लिश में अल्फाबेट बोल सकते हैं। ये एक अल्फाबेट है और अलिफ से लेकर के या तक टोटल 29 हुरूफ होते हैं, अलिफ से लेकर के या तक में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी साथ में पढ़ेंगे और कॉपी कलम लेकर के आप बैठेंगे और इसको लिखेंगे भी ताकि आप अरबी लिखना भी सीख जाएं और कुरान मजीद को बेहतर तरीके से सीख पाएं और पढ़ पाएं। शुरू करते हैं। अलिफ, ये है अलिफ। बा, ता, सा, सा। यहाँ पे आप देखेंगे बा, ता, सा, इन तीनों की शक्ल एक जैसी है, इसको फेस बोलते हैं। ये सिमिलर हुरूफ हैं, यानी तीनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन इसको आपको नुक्तों से पहचान करनी है। नुक्ता बोलते हैं, ये डाउट जो बोल रहे नुक्ता कहते हैं अरबी में, इसको आप लोग इंग्लिश में डाउट बोलते हैं। तो इसी डाउट से आपको पहचान करनी है। जैसे कि बा, ता के ऊपर 2 नुक्ता है, बा के नीचे में 1 नुक्ता होता है, ता के ऊपर में 2 नुक्ता होता है, सा के ऊपर में 3 नुक्ता होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पहचान कर लेनी है। जीम, हा, ख्वा। यहाँ पर भी आप देखेंगे जीम, हा, ख्वा की शक्ल एक जैसी है, इसको भी नुक्तों से पहचान कर लेंगे। जीम के बीच में 1 नुक्ता है, हा में नुक्ता नहीं है, ख्वा में 1 नुक्ता होता है ऊपर में। इसी तरह से दाल और राल, दाल और राल की शक्ल एक जैसी है, इसको भी नुक्तों से पहचान करनी है। जैसे कि दाल पे नुक्ता नहीं है और दाल पे 1 नुक्ता है ऊपर में। रा, इसको मोटी आवाज में बोलेंगे रा। और जा, जा को थोड़ी सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। रा, जा। सीन और यह है शीन, दोनों की आवाज बिल्कुल अलग है, आप ध्यान देंगे। और शक्ल एक जैसी है, नुक्तों से पहचान करनी है। दोनों की साउंड बिल्कुल अलग है। जैसे कि इस सीन को बिल्कुल हल्की बोलनी है सीन, और इसको बोलनी है सीटी की आवाज में, जैसे शीन,
स्वाद, स्वाद को मोटी करके बोलनी है, स्वाद, वाद। अब देखिए यहाँ पे स्वाद और द्वाद की शक्ल एक जैसी है, नुक्तों से पहचान कर लेनी है। द्वाद के ऊपर में एक नुक्ता यानी डाउट है, द्वाद में एक डाउट होता है और स्वाद में कोई डाउट, कोई नुक्ता नहीं है। वा और वा शक्ल एक जैसी है, नुक्तों से पहचान करनी है। आइन, हल्क से आवाज निकलेगी सीने के पास से, आइन। ये होती है तलफ्फुज के साथ पढ़ना। हम आपको तलफ्फुज के साथ ही पढ़ना सिखाएंगे ताकि कुरान मजीद को आप आगे चल के बेहतरीन तरीके से तलफ्फुज और मखरज के साथ पढ़ पाएं। देखिए, अगर आप तलफ्फुज और मखरज के साथ नहीं पढ़ेंगे कुरान पाक को तो आप बहुत ही गलत पढ़ेंगे और इससे आपकी ना कुरान पाक दुरुस्त हो पाएगी, ना नमाज दुरुस्त हो पाएगी। इसीलिए जब भी आप कुरान मजीद को सीखें या पढ़ें तो तलफ्फुज और मखरज के साथ ही पढ़ें और सीखें। आइन और वाइन, आइन और गैन की शक्ल एक जैसी है, वाइन के ऊपर एक नुक्ता, एक डाउट है, ठीक है। फा, काफ, इस काफ को हल्क से अदा करनी है, काफ, फा, काफ। इस काफ को बिल्कुल हल्की आवाज में बोलनी है, जैसे काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा। इस हा को बिल्कुल हल्की आवाज में बोलनी है। और हमजा, हमजा, या, दोनों ही या है, दोनों की शक्ल अलग है पर दोनों या है। इसको बहुत लोग छोटी या भी बोलते हैं और बड़ी या बोलते हैं, पर या ही बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नुक्तों की पहचान करनी है। जैसे कि ये नुक्ता है, ये डाउट है। अगर ये हरूफ के नीचे होगा तो कौन से हरूफ बनते हैं, कोई भी हरूफ आप बता सकते हैं। जैसे कि बा बनते हैं, ठीक है। और लाइन के ऊपर यानी हरूफ के ऊपर एक नुक्ता आने से कौन से हरूफ बनते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नून। लाइन के ऊपर दो नुक्ता आने से कौन से हरूफ बनती है, तो ता बनती है। लाइन के नीचे में दो हरूफ, लाइन के नीचे में दो नुक्ता आ जाने से या बन जाती है। या पे नुक्ता होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पर या में नुक्ता होता है। लाइन के ऊपर में तीन नुक्ता होने से शीन हो जाता है और सा हो जाता है। इसी तरह से आप नुक्तों की पहचान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ये इम्तिहान है, एग्जाम जिसको बोलते हैं, इम्तिहान। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, जैसे कि दो सिमिलर हरूफ है जिसके साउंड बिल्कुल अलग है, जैसे ता और पा की। ता को बिल्कुल हल्की आवाज में बोलते हैं, ता नॉर्मल, और इस पा को मोटी करके बोलनी है, जैसे पा, सा, इसको हल्की आवाज में बोलनी है। सीन, ये थोड़ी सी और तेज हो जाएगी, सीन। और इस शीन को नुक्ते वाले, तीन नुक्ते वाले शीन को बिल्कुल सीटी की आवाज में बोलेंगे, जैसे शीन, स्वाद, हा। यहाँ पे आपको हरफ की पहचान भी कर लेनी है। ये हा है जिसको हल्क से बोलते हैं, हा, हा। ये हा को बिल्कुल हल्की आवाज में बोलते हैं, इसी को तलफ्फुज कहते हैं। हुरूफ को बिल्कुल पहचान के पढ़ना है और साउंड को अलग करना है। जो भी हरफ आप पढ़ रहे हैं उसकी साउंड क्या है, जैसे कि साउंड का मतलब उस हरफ को किस तरह से अदा की जाती है, उसका कायदा क्या है। जैसे कि हा का कायदा होता है हल्क से अदा करना, बड़ी हा बोलते हैं इसको। और ये है हा जिसको नॉर्मल आवाज में बोली जाती है, हा, ख्वा, काफ। इस काफ को हल्की बोलनी है, क्वाफ, इसको हल्क से बोलनी है। राल, जा, जाल को हल्की बोलनी है, जा को सख्ती के साथ अदा करनी है। वाद, ये वाद है, मोटी करनी है। वा, ये वा है, इसको भी मोटी करनी है। अलिफ, ऐन, हल्क से अदा करनी है। हमजा, फा, वैन,
ये गैन है, आइन और गैन की शक्ल मिलती है। गैन को किस तरह से पहचानेंगे, तो गैन के ऊपर में एक नुक्ता आता है, यहाँ पे आप देखेंगे एक नुक्ता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गैन है। या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब भी सबक मुकम्मल होता है तो हम सदक़ल्लाहुल अज़ीम बोलते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से कुरान मजीद को बता सकूँ, समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। और आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से सीख पाएँ। वीडियो को दोबारा देख लेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।